इनका भी महाराज एक नियम होता है कि ना तो ये कथा सुनेंगे और ना बगल वाले को सुनने देंगे। आस की, पड़ोस की, रिश्तेदारों की जितनी भी बातें होंगी महाराज सब पांडाल के अंतर्गत होंगे। जहां कहीं की बातें होंगी महाराज सब यहीं उत्पन्न होंगे। ये ना तो कथा सुनेंगे, यहाँ पर आएंगे सिर्फ कमियां निकालेंगे। पांडाल ऐसा लगा हुआ है, अगर ऐसे लगा होता तो ठीक था, ये चीज सही है लेकिन ये चीज खराब है, ना तो सुनेगा और ना सुनने देगा। ये होते हैं महाराज सरोता। और तीसरे वाले होते हैं सोता, ये अच्छे होते हैं। ये महाराज तीसरे नंबर वाले होते हैं ना, इन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है। ये अपना समय पहले आते हैं, जब बड़े बड़े ग्राउंडों में जब कथा होती है ना तो मैं वहां देखा करता हूं। महाराज घर से आते हैं और कोई ऐसी जगह देखेंगे जहां टिक करके बैठ जाएं, टिक करके महाराज बैठ जाएं, आराम से नींद पूरी कर सके। एक जगह की बात है कि एक दादाजी थे महाराज, बगल से बगल कथा हो रही थी तो वो कथा सुनने के लिए नहीं आते थे। बहुरानी ने सोचा कि पिताजी घर में ही रहते हैं, पिताजी घर में रहते हैं, सोने में लगे रहते हैं, सोने के बहुत कच्चे थे। जब मौका लगे नींद पूरी करने लगे जामे, जब मौका लगे सोने लगे जामे। बहू ने कहा कि पिताजी बगल से बगल भागवत कथा चल कर के आई है और आप सोने में लगे रहते हो, हमारे पास काम होता है, आप तो चले जाया करो। बहू रोज रोज कहने लगी, बहू रोज रोज कहने लगी ससुर जी से। एक दिन मन में आया कि यहाँ भी ये सोने नहीं देती है, क्यों ना इससे अच्छा भागवती सुन ले, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। तुम्हारा ससुर जी आए, अब उनको तो आदत पड़ी थी सोने की। आकर के चारों तरफ देखा, महाराज टिकने की जगह आए और महाराज सोने लग गए। बगल से बगल महाराज सोने लग गए, नींद पूरी करने लगे। जैसे ही जयकारा लगा कि बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो, महाराज प्रसाद लिया और घर चले गए। प्रसाद लिया और घर चले गए। बहू को पता चला कि गए तो थे लेकिन कथा नहीं सुनी, जाते ही सो गए। मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये भागवत कथा को सुने। तो बाबा का एक छोटा सा नाती था, बाबा का एक छोटा सा नाती था, बहुत शरारती था। बहू ने सोचा क्यों ना मैं इसको दे दूं। जब ये साथ में जाएगा तो पिताश्री सो नहीं पाएंगे, ये उद्यम करेगा तो सो नहीं पाएंगे। अब बालक को लेकर के आए, बाबा ने वही जगह देखी, अपने आकर के टिक गए। अब बाबा जी को बार बार झपकी आवे, लेकिन नन्ना सा नाती शोर मचावे, कभी बाबा की दाढ़ी पकड़ के खींच ले, कभी कुछ करे। बाबा की नींद बार बार खुल जावे, बाबा की नींद महाराज बार बार खुल जावे। बाबा ने सोचा इस नाती का क्या करूं, ये तो बहुत परेशान करने में लगा है, मुझे आज सोने ही नहीं दे रहा है। बाबा ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा। बाबा ने अपनी जेब से, कुर्ते की जेब से 1 रुपया निकाला कि लाला ले पकड़, अपने नाती के हाथ में रख दिया कि बेटा लाला अब शोर मत मचाना, ले पैसा पकड़। नन्हा सा बालक था, उसे क्या पता। महाराज सोने लगे। तीसरे दिन जब फिर उसको लेकर के आए तो बाबा ने वो तरीका अपना लिया, लाला को लाएं और 1 रुपया दे दें और शांत बैठ जाएं। शाम को जब कथा समाप्त हुई तो उस बालक को मैंने बुलाया कि लाला एक बात बता, जब तू बाबा, मैं नोटिस करता हूं कि तू जब बाबा जी के साथ आया था, दादाजी के साथ, तो पहले दिन शोर मचा रहा था, दादाजी को सोने नहीं दे रहा था, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि तू अब आराम से सोने देता है। कि व्यास जी महाराज मुझे दादाजी ने 1 रुपया दिया है, इसलिए मैं दादाजी को नहीं जगाता। मैंने उस बालक को 2 रुपए दिए कि कल से दादाजी को सोने मत देना, कल से दादाजी को सोने मत देना।
अब बाबा को क्या पता था, दादाजी को क्या पता था, वो तो घर गए प्रसाद लेकर। अगले दिन जैसे ही आए तो दादाजी का तो नियम था, अपनी जेब से 1 रुपया निकाला और जैसे ही उस बालक को दिखाया, वो बालक कहता है कि दादाजी रेट बढ़ गए, रेट बढ़ गए। दादाजी कहते हैं कि कुछ समझ में नहीं आया कि आप सोने का 1 रुपया देते हो और ब्याज जगाने के 2 रुपए देते हैं, तो रेट बढ़ गए, अब एक से काम चलने वाला नहीं है। तो महाराज सोले वालों को कभी कोई नहीं रोक सकता है, प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो बात कहे कि जो पक्का श्रोता होता है, जो सच्चे मन से कथा को सुनता है, भगवान की कृपा उसके ऊपर होती है। कहा कि कथा को कैसे सुनना चाहिए, कथा को कैसे सुनना चाहिए, तो बड़ी सुंदर बात कही कि अगर वक्त चाहे तो व्रत रहकर के कथा को सुने। कहा कि महाराज व्रत रहकर के कथा कौन सुनेगा, व्रत रहकर के आएंगे और भूख लगेगी, मन भोजन की तरफ जाएगा कि कथा की तरफ, हमसे नहीं होगा। कहा कि एक समय फलहार करके सुनिए कि महाराज अगर फिर भी ना हुआ तो कि सुबह फलहार करिए और शाम को फलहार करिए, तब तो चलेगा। कि भगवान अगर ऐसा फिर भी ना हुआ तो कि सुबह भी खूब पाओ और शाम को भी खूब पाओ। कथा सुनने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि व्रत रहकर के कथा सुनो, व्रत रहकर के कथा सुने। कहने लगे कि कथा को कैसे सुनना चाहिए, कि चाहे कुर्सी पे बैठ करके सुनो, चाहे चारपाई पे लेट करके सुनो, लेकिन कभी भी ठाकुर जी की तरफ पैर करके नहीं बैठना चाहिए। दूसरी बात मैं कही कि भागवत पांडाल में कभी भी दोनों घुटनों को पकड़ करके ऐसे नहीं बैठना चाहिए। इसे पता है कौन सा आसन कहते हैं, दरिद्र आसन कहते हैं, इससे लक्ष्मी छीण हो जाती है। कभी भी दोनों घुटनों को पकड़ करके नहीं बैठना चाहिए, इससे भी लक्ष्मी छीण होती है। कहा कि कैसे भी सुनिए जैसे तुम्हारा मन लगे, कथा में कोई विघ्न नहीं होना चाहिए। इधर महाराज सनत कुमार कथा सुना रहे थे, बड़े बड़े भक्त उस कथा में विराजमान थे, प्रहलाद, उद्धव महाराज, बड़े बड़े इंद्र, बड़े बड़े महाराज संत महापुरुष थे। तो किसी के हाथ में कांसा दे दिया, किसी के हाथ में ढोलक दे दी, महाराज किसी ने कुछ ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, और महाराज सभी वक्त उठकर भगवान का संकीर्तन करने लग जाते हैं, भगवान का संकीर्तन करने लग जाते हैं। कोई भक्त महाराज ढोलक बजाता है, कोई महाराज थाली बजाने लग जाता है, कोई मजीरा बजाने लग जाता है, और सारे भक्त महाराज नृत्य करने लग जाते हैं। हो जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, के हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। वो तो रहता मेरे हाय पल साथ, वो तो रहता है मेरे साथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, के हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। बिगड़ा मुकद्दर मेरा
कश्तियों को दे दिया किनारा है, डूबी हुई कश्तियों को दे दिया किनारा है, हाँ डूबी हुई कश्तियों को दे दिया किनारा है, डूबी हुई कश्तियों को दे दिया किनारा है। मेरे हो गए, मेरे हो गए, अरे मेरे हो गए निराले ठार, ये हो गई मेरी बल्ले बल्ले, जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। सभी भाव से तालियां बजाते हुए सांवरे के बिना मुझे कोई नहीं भाता है, सांवरे के सिवा मुझे कोई नहीं भाता है, सांवरे के बिना मुझे कोई नहीं भाता है, सांवरे के बिना मुझे कोई नहीं भाता है। मेरा मेरे सांवरे से प्रेम का ही नाता है, मेरा मेरे सांवरे से प्रेम का ही नाता है, मेरा मेरे सांवरे से प्रेम का ही। सांवरे के जैसा कोई और नहीं देखा है, सांवरे के जैसा कोई और नहीं देखा है, सांवरे के जैसा कोई और नहीं देखा है, सांवरे के जैसा कोई और नहीं देखा है। बिगड़ी हुई किस्मतों की बदले ये रेखा है, बिगड़ी हुई किस्मतों की बदले ये रेखा है, बिगड़ी हुई किस्मतों की बदले ये रेखा है, बिगड़ी हुई किस्मतों की बदले ये रेखा है। अब तो मौज में, अब तो मौज में, अब तो मौज में कटे दिन रात, ये हो गई मेरी बल्ले बल्ले, जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, ये हो गई मेरी बल्ले बल्ले, जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। वो तो रहता मेरे हर पल साथ, वो तो रहता हर दम मेरे साथ, ये हो गई मेरी बल्ले बल्ले, जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, ये हो गई मेरी बल्ले बल्ले, जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। कभी भाव से सेवा करते हुए ताली होगी। सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, ये हो गई मेरी बल्ले बल्ले, जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। वो तो रहता मेरे हर पल साथ, वो तो रहता हर दम मेरे साथ, ये हो गई मेरी बल्ले बल्ले, जब से
पकड़ा मेरा हाथ कि हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे बोले गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, व्यासी महाराज की। वृंदावन बिहारी लाल की। कहते महाराज जब सारे भक्त नृत्य करने लगे तो मेरे गोविंद का प्रादुर्भाव हो जाता है। सभी भक्तों ने जब नृत्य करते हुए देखा कि भैया ये कौन है, तो महाराज संकीर्तन रोक दिया। देखा तो मेरे गोविंद सामने खड़े हुए थे। कन्हैया कहते हैं कि भैया आपकी भक्ति से मेरा मन बहुत प्रसन्न है। आपने मेरी भक्ति निस्वार्थ भक्ति की है। आपका जो प्रेम है वो निस्वार्थ है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, बताओ क्या चाहिए? भक्त कहती कि भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो बस इतनी सी कृपा कर दो कि हम भक्त जब जब आपका मन से तन से गुणगान करें, सच्चे मन से भाव से गुणगान करें, आप किसी न किसी रूप में अवश्य वहां पर आए, दर्शन देने के लिए अवश्य वहां पर आए आप। मेरे गोविंद कहते हैं कि ऐसा ही होगा। जब जब मेरे भक्त मेरा चिंतन करेंगे, मेरा भजन करेंगे, संकीर्तन करेंगे, मैं किसी न किसी रूप में अवश्य आऊंगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। आपको पता है कलश क्यों उठाया जाता है? जो कलश हम उठा करके हम चलते हैं, वहां से लेकर के आते हैं और सामने विराजमान कर देते हैं। ये हर भक्त की विनती होती है। जल में वरुण देव का वास होता है, हम उनसे विनय करते हैं कि भगवान हमारा जो अनुष्ठान है वो आपके सिर माथे पर है, आपके सन्मुख रखा हुआ है। आप कृपा करके हमारी भक्ति और आपकी शक्ति इस अनुष्ठान में आप सहयोग करें। कहा जाता है कि जैसे हनुमान जी की पूजा की जाती है ना, हनुमान जी की पूजा करने के लिए व्यक्ति को एक सच्चा भक्त बनना पड़ता है। हर कोई व्यक्ति हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकता। कहने को तो सब बोलते हैं कि हम भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लोग बोलते हैं, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा कोई भी पढ़ सकता है। पूजा की जाती, आरती की जाती सायंकाल की बेला में 6:30 बजे घर से दीपक लेके आएंगे और आरती करने के बाद दीपक
आप यज्ञ पे रख दोगे, यहाँ पास में कोई नहीं रखेगा, उस यज्ञ के ऊपर रखोगे। और कल जब आप परिक्रमा देने के लिए आओगे तो लोटे में एक जल पानी लेकर जिन जिन के कलश हैं वो अपने कलशों में डालेगा, और जो नीचे जौ बोए हुए हैं उनके ऊपर जल सींचेगा उसी में से। और कल कहा जाता है, संतों द्वारा सुना गया है, बुजुर्गों द्वारा, कि कल जो परिक्रमा होगी, पहली परिक्रमा महाराज जौ की लगाई जाती है। और ये नहीं है कि जिसने कलश उठाया है वो ही लगा सकता है, जिसका मन हो, जिसकी श्रद्धा हो, महाराज कोई भी कलश परिक्रमा लगा सकता है, जिसकी जैसी श्रद्धा हो, जितनी लगा सकता है। जरूरी नहीं कि 108 ही लगानी है, जितना जिससे हो जाए, लेकिन भाव से होना चाहिए, को भाव से नहीं कि चला जा नहीं रहा है और आप लगे हो कि करनी है 108, ऐसे नहीं। आप चल सको तब तक। कल कथा का समय आज हमारी वजह से ही विलंब हो गया, हमारे परीक्षित जी महाराज की इसमें कोई गलती नहीं है। आज हमारी वजह से ही थोड़ा लेट हो गए हम लोग। कल से आपको कथा 1 से 5 मिलेगी, 12:30 बजे हमारे भैया आ जाएंगे व्यास मंच पर, 1 से 5 बजे तक आपको कथा मिलेगी। आप समय से अपने कामों से निवृत्त होकर समय से आ जाएं। और जो यज्ञ का कल से समय रहेगा वो 8 बजे से रहेगा, क्योंकि जो परीक्षित जी महाराज पूजा करेंगे 8 से पहले, जिस किसी भक्त को यज्ञ करना है, हवन में सम्मिलित होना है, वो सुबह 8 बजे आ जाए। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। आगे की कथा कल। आप सभी भक्त समय से आए। देखो, कहा जाता है कि अगर किसी परिवार में एक सदस्य बढ़ जाता है, तो आपके परिवार में मैं बढ़ गया ना, आप मेरे में बढ़ गए, तो कहा जाता है कि जहां भक्तों की भीड़ लगी हो वहीं वृंदावन बन जाता है, वहीं गोवर्धन बन जाता है। आपसे मेरी ताकत है, आपसे मेरी ताकत है। आप आओगे तो मेरा भी मन लगेगा। आप सभी भक्त समय से आएंगे, अपने सारे कामों से निवृत्त होकर, और आप आए साथ में एक और को लेकर के आए। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे श्री राधे। अभी आप आरती के लिए खड़े हो जाएं। परीक्षित जी महाराज अपने जोड़े सहित हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और आइए, जैसा कि आप सभी भक्तगणों को व्यास जी ने बताया, कल हवन का समय 8 बजे से रहेगा। तो जितनी भी कलश वाली माताएं हैं, जो भी भक्तगण परिक्रमा लगाएंगे, उन सभी से मेरा निवेदन है, आप सभी यज्ञ प्रारंभ होने से पहले अपनी परिक्रमा पूर्ण कर लें। सभी भक्तगणों से मेरा निवेदन है, सभी 8 बजे से पहले अपनी परिक्रमा पूर्ण कर लें। कल प्रातः 8 बजे से हवन प्रारंभ होगा और शाम को 6:30 बजे श्री भागवत भगवान की और गिरिराज जी महाराज गोपाल जी की आरती होगी। अपने अपने कलशों की आप सभी आरती करेंगे। शाम को 6:30 बजे यहाँ पर आरती होगी। तो आप सभी समय से आए, समय का विशेषकर ध्यान रखें। आइए सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएं। महाराज और यज्ञपति जी महाराज आ जाओ। हाँ तो कर लो, बता देना। अभी तो आप सब लोग यही है ना। 12 से 4 कथा का समय रहेगा, 12 से 4 बजे तक। 12 से 4 कल से कथा का समय 12 बजे से लेकर 4 बजे तक। आइए परीक्षित जी महाराज की जय। कल सभी माता बहनें भाई बंधु सब 12 बजे आ जाएंगे। 12 से 4 कथा का समय रखा गया है, क्योंकि सायंकाल की बेला में काम हो जाता है, थोड़ा समय से आप भी घर पहुंचेंगे। बहुत से भक्तों को क्या कहते हैं, दूध भी निकालना पड़ता होगा। चंद्रमा ओम ज्वाला मालिने नमः, हरतेश्वर्यै नमः। ओम चंद्रमा तेरे आरती मन में बसा कर, तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर, तेरी आरती। ओ
ज्ञान दो भगवन, अब में बसे नाभ मेरे तार दो भगवन। ओ करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में बसे नाभ मेरे तार दो भगवन। ओहो करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तो मेरे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है बेक मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ ओ ओ आ आ ओ ओ मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु बस संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं कनुआ तेरी आरती। ओ ओ ओ आ आ ओ ओ वेद तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान, नारद गुणगान करे छिड़ बिड़ाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छिड़ बीड़ातान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छिड़ बिड़ाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छिड़ बीड़ातान। भक्त तेरे द्वार करते पुकार, भक्त तेरे द्वार करते पुकार, व्यास रोहित तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ ओ ओ आ आ ओ ओ ओ उतारो मैं गिरधर तेरी